हाँ, तो साल में आपको मान के चलिए कि 15 से 20 लाख रुपए आपको बचत होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, सारा खर्चा निकाल के। टर्नओवर की बात करें, रेवेन्यू की बात करें तो ज़्यादा होता है। हाँ हाँ अभी फ़िलहाल मेरे पास 250 प्लस हैं बकरियाँ। हाँ हाँ हाँ। ब्रीडर भी मेरे पास लगभग 30 के लगभग ब्रीडर है। अच्छा। हाँ, छोटे-बड़े मिलके कि जिसमें जैसे हम लोग दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी खाते हैं ना, जी जी। वैसे इनको भी हर चीज़, ये नहीं कि सिर्फ़ रोटी-रोटी खिलाना है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी रोटी-रोटी खाएँ तो उतना अच्छा सेहत नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए इनको खिलाया जाता है कि इनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और फाइबर, हम्म। जो फैट और फाइबर जो होता है, इस सारे चीज़ का एक संतुलित आहार बना के इनको खिलाया जाता है। तो जब हम्म। टेंशन होगा तो बकरी को क्या है, तनाव होगा, स्ट्रेस में जाएगी तो बकरी का ग्रोथ रुक जाता है। जी। रुक जाएगा तो आपको कहीं न कहीं से नुकसान तो होना ही है। क्योंकि आप बिल्कुल। डेली उतना लेबर कॉस्ट दे रहे हैं, डेली आप खर्चा खाने पे खर्च कर रहे हैं, तो आपका नुकसान होगा। जी। तो अपने यूपी की नस्ल है बर्बरी जो नस्ल है, और एक जी। जमुनापारी, 2 नस्ल हमारे पास है। ठीक है। तो यूपी की नस्ल है और यहाँ क्या है, अपना यूपी में इनका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। नमस्कार साथियों, आज हम देवरिया जिले के बंजरिया बाजार गांव में आ चुके हैं। यहाँ पे एसआर के गोट फार्म है जो कि बर्बरी नस्ल पे काम करते हैं। चलिए आइए इनके ओनर से बात करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम पूछेंगे। भैया, भैया कैसे हैं? ये माइक लगा लीजिए पहले, फिर आपसे बात करें। जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है, आपने इंजीनियरिंग की है, तो आप इस गोट फार्मिंग में कैसे आ गए? देखिए, गोट फार्मिंग आज के टाइम में बहुत बड़ा अच्छा बिज़नेस है। जी। पढ़ाई-लिखाई तो अपनी जगह है। पढ़ाई-लिखाई करता है आदमी समझदार होने के लिए, होशियार होने के लिए, है ना? तो गोट मैं राजस्थान से एक्चुअली बीटेक किया हूँ और वहाँ मैं जॉब भी वहीं पे कर रहा था, तो देखा कि रूरल एरिया में, गाँव इलाके में लोगों के पास बहुत सारे संसाधन नहीं है, लेकिन पशुपालन से वो लोग बहुत सक्षम हैं। और ख़ास तौर से राजस्थान में बकरी पालन का हब है। बकरी पालन वहाँ पे जब मैं देखा, तो मुझे लगा कि इसमें अब किया जा सकता है। एक नौकरी करने में आप एक लिमिटेड रिसोर्स होते हैं कि हाँ, इतनी मंथली सैलरी आएगी, और उसके बाद से लेकिन कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस करने में आपकी मेहनत के ऊपर है, आप कितना अच्छा कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, है ना? इनकम कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें सीखना चाहिए, करना चाहिए, तो मैं वहाँ राजस्थान में 3-4 साल तक इसके बारे में थोड़ा बहुत सीखा। जॉब के साथ-साथ पैरेलल में थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद से जब मैं थोड़ा ये लग गया कि हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ, कर सकते हैं फार्मिंग, तो मैं आके अपने यहाँ स्टार्ट किया। और लगभग आज से 8 साल पहले स्टार्ट किया। धीरे-धीरे मैं आज आपके सामने है, जो भी है। जी भैया, इनके सुबह से लेके शाम तक का पूरा एक फीड का एक शेड्यूल बता दीजिए। फीड का शेड्यूल ये है कि आपको डेली मौसम के हिसाब से सुबह देखना है कि हाँ, कैसा मौसम है। जैसे गर्मी के मौसम में थोड़ा लंबा समय दिन होता है, तो सुबह-सुबह 6 बजे ही बकरी को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं हम लोग। और सर्दियों के मौसम में ये है कि थोड़ा ठंडी की वजह से 8 बजे 9 बजे तक निकालते हैं, लेकिन ये है कि दिन में 3 बार इनको खिलाना रहता है, अच्छा। मौसम के हिसाब से। ये नहीं कि फिक्स कर दिया कि 6 बजे निकालना है, तो सर्दी गर्मी कभी नहीं। आपको सोचना है कि कैसा मौसम हो रहा है। जी अच्छा है, सुनहरा मौसम है, तो आप पहले ही निकाल के बकरियों को बाहर खाना खिला सकते हैं या अंदर भी खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। जी। तो सुबह खिलाना है, शाम को खिलाना है और दोपहर में खिलाना है। तो दोपहर में कोशिश किया है, तो आपके सामने दिख रहा होगा कि हरा चारा खा रही हैं बकरियाँ, जी। जी। बहुत शौक से खा रही हैं। तो हरा चारा खाती हैं दोपहर में, सुबह में इनको कंसंट्रेट और भूसे पे भूसा खिलाया जाता है, शाम को भी वही चीज़ खिलाया जाता है। जी। कोशिश किया जाता है कि बैलेंस खाना इनको मिले। बैलेंस का सेंस ये है कि जिसमें जैसे हम लोग दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी खाते हैं ना, जी। जी। वैसे इनको भी हर चीज़, ये नहीं कि सिर्फ़ रोटी-रोटी खिलाना है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी रोटी-रोटी खाएँ तो उतना अच्छा सेहत नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए इनको खिलाया जाता है कि इनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और फाइबर, हम्म। जो फैट और फाइबर जो होता है, इस सारे चीज़ का एक संतुलित आहार बना के इनको खिलाया जाता है। तो हम्म। कंसंट्रेट में भी उसका ध्यान दिया जाता है, और हरा चारा इसलिए दिया जाता है कि इनका हरा चारा मुख्य खाना है। जी। बकरी चरने जाती है तो आप देखे होंगे कि बकरी हरा चारा ही खाती जी। है ना? जी। थोड़ा बहुत सूखा चारा भी खाती है, क्योंकि फाइबर का कंटेंट मिलता है, तो उससे क्या है कि डाइजेशन अच्छा रहता है। हम्म। तो हम लोग ये सुबह शाम तक का यही रूटीन है कि सुबह भूसा और उसमें दाना मिक्स करके खिलाते हैं, क्योंकि दलहनी भूसा उतना प्रॉपर मिल नहीं पाता हम लोग को। जब मिलता है सीजन में तो वो भी खिलाते हैं, जी। लेकिन गेहूँ के भूसे में दाना एक बैलेंस वे में मिक्स करके खिलाते हैं। और दोपहर में हरा चारा खिलाते हैं, फिर शाम को वही चीज़ खिलाते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि भरपेट खिलाएँ, और ऐसा खिलाएँ संतुलित कि उनको डाइजेशन में इशू ना हो। सिर्फ हरा चारा ही दिन भर खिलाएँ तब भी डाइजेशन में इशू हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए संतुलित वे में खिलाते हैं, बैलेंस वे में खिलाते हैं, और इनको भरपेट खिलाते हैं और ऐसा खाना खिलाते हैं कि डाइजेशन अच्छे से हो,
और जी। बकरी ग्रोथ करे। क्योंकि अगर बकरी किसी बकरी को अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी मान लीजिए हमारे पास तो 1-2 बकरी है नहीं, ज़्यादा बकरियाँ हैं। तो उसमें अगर बैलेंस वे में नहीं खिलाएँगे तो कोई परेशानी होगी, तो ऐसा नहीं है कि 1 को होगी तो 4-10 को हो जाएगी। तो आपको पैसा भी लगेगा उनको इलाज करने में, प्लस कोई बकरी बीमार होती है 1 दिन के लिए भी, तो समझ लीजिए कम से कम आप 10 दिन पीछे चले जाते हैं। तो बिल्कुल। उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग ऐसा खिलाते हैं कि कम से कम बकरियाँ बीमार पड़े। बीमार पड़ती है बकरी तो आप जानते हैं कोई भी आदमी बीमार पड़ता है, थोड़ा टेंशन तनाव उसको होता है। तो जब टेंशन होगा तो बकरी को क्या है, तनाव होगा, स्ट्रेस में जाएगी तो बकरी का ग्रोथ रुक जाता है। जी। रुक जाएगा तो आपको कहीं न कहीं से नुकसान तो होना ही है। क्योंकि आप बिल्कुल। डेली उतना लेबर कॉस्ट दे रहे हैं, डेली आप खर्चा खाने पे खर्च कर रहे हैं, तो आपका नुकसान होगा। तो ये सब देख के बिज़नेस के कमर्शियल लेवल पे आप काम कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख के और आपको करना है कि मतलब ऐसा करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकें। क्योंकि आज के टाइम में बिना पैसे के कुछ होता नहीं, है ना? जी, जी। जी सर। भाई साहब, आप इनका नस्ल का चुनाव कैसे करते हैं? नस्ल देखिए, नस्ल कभी भी रखना चाहिए तो प्योर ब्रीड रखना चाहिए, किसी भी नस्ल में प्योर ब्रीड पे काम करना चाहिए। जी। तो अपने यूपी की नस्ल है बर्बरी जो नस्ल है और एक जी। जमुनापारी, 2 नस्ल हमारे पास है। ठीक है। तो यूपी की नस्ल है और यहाँ क्या है अपना यूपी में इनका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है, मोर्टेलिटी बहुत कम है, बीमार बहुत कम पड़ती हैं, इनका रेजिस्टेंस बीमारियों के अगेंस्ट बहुत अच्छा है जी। और खूबसूरत भी बहुत है, इनके पास दूध भी बहुत अच्छा होता है। इनके बारे में तो हर कोई जानता है आज के टाइम में बर्बरी का कितना क्रेज़ है, जी, क्योंकि जी। एवरग्रीन बकरियाँ हैं ये। जी। इनके पास दूध ज़्यादा होता है और बच्चों को क्या कर दूध से फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को पालना नहीं पड़ता, ये खुद से पल जाती हैं, पाल लेती हैं। क्योंकि बकरी का बच्चा है वो अब मैं और कोई भी हो कितना हो तीसमार खान बने, तो खुद से वो नहीं पाल सकता है। बकरी के बच्चे को बकरी की माँ ही बच्चे की माँ ही बकरी ही पाल पाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा दूध रहता है तो ग्रोथ अच्छा होता है, बीमार नहीं पड़ते हैं, जल्दी-जल्दी ग्रो करते हैं और सुंदर होते हैं, जैसे हिरन की तरह दिख रही हैं बकरियाँ, सुंदर जी, होते जी, हैं तो जी। मार्केट में इनकी वैल्यू भी अच्छी है। तो इसलिए अपने लोकल ब्रीड जो है ये बर्बरी है, तो बर्बरी पे हम काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, अच्छा। हाँ। और जैसे पहली बार आप बकरियाँ कहाँ से लेके आए थे? पहली बार मैं बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, थोड़ी बहुत बकरियाँ लेकर के आया था, तो अभी कहीं से कहीं 1 मिल गई, कहीं 2 मिल गई, किसानों से ही लेकर के आया था। जी। तो अच्छी बकरियाँ खरीद के लाया था, प्योर ब्रीड लेकर के आया था। अच्छा, अच्छा। ब्रीडर मुझे सीआईआरजी से मिल गया था, तो उससे क्या है कि प्योर मतलब ब्रीडर का जानते हैं रोल कितना बड़ा होता है बिल्कुल। गोट फार्मिंग में, तो ब्रीडर हमें 100% ओरिजिनल मिल गया था और उससे क्या है धीरे-धीरे हमारे फार्म देखिए लगभग सब बकरियाँ ही अच्छी दिख रही हैं। तो अपना ये ग्रोथ का आप पैटर्न बताइए, कैसे-कैसे आपने ग्रोथ किया? ग्रोथ स्टार्टिंग से लेकर 8 सालों में आप पूरा 8 लेवल पे सालों में बताइए। ये है कि हम जब बकरियाँ रखे थे, 8-9 बकरी रखे थे, तो उसके बाद से जो भी फीमेल पैदा होती थी, उनको मैं स्टॉक करते जाता था और मेल सिर्फ सेल करता था। तो स्टार्टिंग में तो मान लीजिए ये था कि जो बेचते थे उससे इनका खर्चा चल जाता था। जी। फ़ायदा कोई बहुत ज़्यादा नहीं था 2-3 साल तक। जी। उसके बाद से धीरे-धीरे जब मदर गोट का जो मेरा स्टॉक पूरा हो गया, तब जी। से मैं सब कुछ सेल करता हूँ, मेल फीमेल दोनों सेल करता हूँ जी, जी। और आज के टाइम में मेरे पास 100 मदर गोट पे काम करता हूँ। 100 बकरियाँ हमारे पास हमेशा रहती हैं। 100 बकरियों से जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको हम सेल करते हैं। और ग्रोथ की बात करें कि बकरियों के हेल्थ के बारे में बात करेंगे अगर, तो बकरी हो या इंसान हो, कोई भी जानवर हो या आदमी हो, तो उसको अगर स्ट्रेस फ्री रखा जाए, जैसे कि तनाव मुक्त रहे, होता है ना आप गाँव में देखे होंगे, शहर में कहीं भी देखेंगे कि किसी आदमी के पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं हो और बिल्कुल निश्चिंत हो वो, तो उसका शरीर अच्छा रहता है, सेहत अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो वैसे ही बकरी पालन में भी ये है कि आपको ऐसा रखना है कि बकरी के ऊपर कोई तनाव ना हो। तनाव नहीं रहने के पीछे बहुत सारी पूरी फार्मिंग आपको आएगा अगर आपको, तब इनको तनाव मुक्त रख पाएँगे। तनाव मुक्त रखने के लिए सिर्फ़ ये नहीं कि आप भरपेट खाना दे दिए। खाने के साथ-साथ इनका रहने का व्यवस्था, है ना? व्यवस्था अच्छा करना है, प्लस आपको एक मतलब समझ लीजिए कि बेसिक डॉक्टर तो बनना ही पड़ेगा। जी, जी। जिससे ये है कि बकरी कोई बीमार पड़े, तो आप उसको तुरंत इलाज करें। जी। स्टार्टिंग के स्टेप में इलाज करेंगे तो एक साधारण आदमी भी उसको ठीक कर लेगा। लेकिन उसको आप नहीं समझेंगे बीमारी को और लंबे समय तक बढ़ा देंगे, तो बाद में डॉक्टर भी अच्छे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं और बकरी तनाव में जाती है, आपका ग्रोथ रुकेगा हर चीज़। तो आपको एक बेसिक डॉक्टर बनना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको भरपेट खाना देना है, अच्छा माहौल देना है अगल-बगल, फ्री उनको थोड़ा स्पेस देना है ज़्यादा, और 10 बकरी रखने का जगह है तो 5 ही रखिए उसमें। स्पेस देंगे तो क्या है कि इनको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब मैं तनाव में हूँ, है ना? फ्री घूमेंगी, फिरेंगी, अच्छा खाना मिलेगा, भरपेट मिलेगा, प्लस बीमार हो तो तुरंत इलाज मिल जाए कि बकरी बीमार ज़्यादा देर तक ना रहे। तो क्या है ग्रोथ इनका ऑटोमेटिक बहुत अच्छा रहेगा। देखिए बकरियाँ निश्चिंत इधर से उधर घूम रही हैं, मन करे यहाँ खा रही है, वहाँ खा रही है, तो इसलिए खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा। अच्छा, अच्छा। तो यानी कितना % आप केयर खुद कर लेते हैं और बाकी कब डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है आपको? डॉक्टर्स की ज़रूरत तो अभी देखिए हमें नहीं पड़ती है। जी। जी,
और कोई सर्जरी वर्जरी करना हो तो हो सकता है कभी कभी थोड़ी बहुत करनी होती है। कहीं मान लीजिए कोई बच्चा फंस गया तो उसको अगर निकालना हो सर्जरी के माध्यम से तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। वो भी बहुत रेयर है, बहुत कम है, हाँ, हाँ। और नहीं तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हम लोग धीरे धीरे करके और सब जान गए हैं, और अच्छे अच्छे डॉक्टरों के साथ पहले हम लोग उनके साथ रहे हैं, सीखे हैं, तो जी। अभी सब कुछ कर लेते हैं। अभी लोगों को भी हम लोग सिखाते हैं जी, जी, जी। जी, किसानों को। भाई साहब, आपने जो ये पार्टीशन किया है, इसके बारे में ज़रा बताइए? पार्टीशन करने का मतलब ये होता है कि आपको बकरियों को कंट्रोल में रखा जा सके। जैसे कि अच्छा। मान लीजिए अगर आपने पार्टीशन नहीं किया होता, यहाँ से वहाँ तक पार्टीशन नहीं होता मेरा, तो जो मजबूत बकरियाँ हैं यहाँ से वहाँ तक दौड़-दौड़ के खाती। हाँ, और कमज़ोर बकरियों को मारती। कमज़ोर बकरियाँ क्या है कि इधर-उधर भागती या किनारे जाके खड़ा हो जाती, चोट ज़्यादा लग जाए या डर के मारे किनारे खड़ा रहेगी, खाएगी नहीं, तो सेहत धीरे-धीरे कमज़ोर होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी। और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। हुँ। तो उसका ये बेनिफिट है कि आपको बकरियाँ कंट्रोल में रहती हैं, ब्रीडर को अलग रखा जाता है, कि जी। ब्रीडर तंग ना करे, तो उसका अलग सेक्शन रहता है, तो क्या है कि ब्रीडर बकरियों को तंग नहीं करते हैं। छोटे बच्चों को मतलब एज वाइज़ रख देते हैं कि हाँ, ये बच्चे अगर मान लीजिए कोई 2-2, 4-4 महीने के बच्चे हैं, तो 4 महीने, साढ़े 4 महीने के बच्चे, तो कोई मारेगा भी तो अगला भी डिफेंस करने लायक होता है, क्योंकि सेम एज के हैं, सेम ताकत सबके पास होता है लगभग। बिल्कुल। तो इसीलिए अलग-अलग कैटेगरी करके कर दिया जाता है, और सेम अलग-अलग परिवार करके कर दिया जाता है। एक तरह से परिवार हम लोग एक क्रिएट करते हैं, इन लोगों की फैमिली। तो क्या है कि अगर एक माँ है, उसके साथ उसका बच्चा है, तो अपने बच्चे को थोड़ी मारेगी। तो इस तरह का पार्टीशन किया जाता है कि मतलब झगड़ा ना हो, अच्छे से खाएँ, सुकून से खाएँ। ये नहीं रहे कि हमारा दूसरा खाना कोई छीनेगा, हमको कोई मारेगा, इस तरह का ना हो। और सेफ्टी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। आपको मान लीजिए कोई बीमार है, उसको भी अलग रख सकते हैं। तो सेक्शनिंग नहीं रहेगा तो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। जी। जी, अब सेक्शन करने का एक ये भी पर्पज़ होता है कि मान लीजिए आप ब्रीडर अलग कर दिए, हाँ, हाँ। उसके बाद से लग रहा है कि जो प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं, लास्ट स्टेज में हैं, हाँ, तो हाँ। उनको एक साथ अलग कर दिया जाता है। अच्छा। और उसके बाद से कुछ छोटे बच्चे हैं जो दूध पी रहे हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। जी, उनसे जी। 1 महीने के बड़े बच्चे, उनको भी अलग कर दिया जाता है जी। कि वो अपने साइज़ के बच्चों के साथ खाएँ। हाँ, हाँ, हाँ। और बीमार है, उनको अलग कर दिया जाता है। तो इस हुँ। तरह की चीज़ें हैं जो आपको देखेंगे हर सेक्शन में अलग-अलग मैनेज किया गया है। अच्छा, अच्छा। हाँ। जी, भाई साहब, आप अपना अब तक का 8 सालों में जी, कैसे-कैसे आपने ग्रोथ जो भी पाया, जी। रेवेन्यू वाइज़ थोड़ा बताइए, और अभी आप साल भर में कितनी कमाई इसका सीज़न में एक कर ले रहे हैं? देखिए, पहले तो बहुत छोटे से स्टार्ट किए थे, तो पहले इनकम का पता ही नहीं चलता था कि हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि किसी तरह फार्म रन कर रहा था, वही बहुत बड़ी चीज़ थी हम लोग के लिए। लेकिन उसके बाद से धीरे-धीरे जब हमने मदर गोट 100 मदर गोट जब हमने कर लिया, जी। तो उसके बाद से जब हर चीज़ हम सेल करने लगे, जो भी पैदा हो रहा है सेल करने लगे, तो हमें उसके बाद रेवेन्यू दिखने लगा। तो 100 मदर गोट का मतलब ये है कि आपका 100 बकरी है, तो बर्बरी है तो समझ लीजिए कि 300 से 400 बच्चे पैदा करती है ना? अच्छा। हाँ, अगर 2 बार बच्चा दे रही है बर्बरी, तो समझ लिए 2, 1 या 2-2 करके एवरेज मान के चलिए 3 हम मान के चलते हैं, 3 साढ़े 3, तो 350 400 के बीच में बच्चे पैदा होते हैं। तो सब कुछ मेरा एवरेज मानना ये है कि एक अगर बढ़िया वयस्क बकरी है, अडल्ट बकरी है, तो साल में 15 से 20 हज़ार रुपया आपको प्रॉफ़िट के तौर पे देती है, अपना खर्चा निकाल के। अच्छा। हाँ, तो साल में आपको मान के चलिए कि 15 से 20 लाख रुपया आपको बचत होता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, सारा खर्चा निकाल के। टर्नओवर की बात करें, रेवेन्यू की बात करें तो ज़्यादा होता है, हाँ, हाँ। लेकिन बचत में आपको 15 से 20 लाख रुपया। आप कैसा करते हैं, कैसा सीज़न गया आपका, जी। मतलब कैसा रहा आपका प्रोडक्शन, कोई हुँ। परेशानी तो नहीं आई बीच में? हुँ। तो सब कुछ देखते हुए, क्योंकि फिक्स नहीं है, मशीनरी तो है नहीं, लाइव स्टॉक है, बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि आपका थोड़ा अप डाउन होता है। हुँ। जी, और अभी आपके पास फार्म पे कितनी बकरियाँ बची हुई हैं? अभी फ़िलहाल मेरे पास 250 प्लस हैं बकरियाँ, हाँ, हाँ, हाँ। और क्योंकि अभी मैं सेल किया हूँ हुँ। बकरियों को, तो इसलिए अभी कम है। अच्छा, अच्छा। हुँ, और ब्रीडर कितने हैं आपके पास? ब्रीडर भी मेरे पास लगभग 30 के लगभग ब्रीडर है। अच्छा। हाँ, छोटे-बड़े मिलके। ये जो जी, बड़े जी। ब्रीडर आपके सामने दिख रहे हैं, ये हाँ, हाँ, ये बड़े तो ब्रीडर हैं, बड़े। लेकिन जो और भी छोटे ब्रीडर हैं, जो यंग ब्रीडर हैं, हुँ। 4 महीने से लेकर के 12 महीने तक के, तो हुँ। वो भी हमारे पास अभी मतलब सब मिला के 30 लगभग है। जी, जी। जी, भैया, आप भारत सरकार के सर्टिफ़ाइड ट्रेनर हैं। जी, जी। तो जैसे मेरी वीडियोज़ देख के भी बहुत सारे लोग के अंदर इच्छा होगी आपसे मिलने की, ट्रेनिंग लेने की, जी, तो आप उनकी कैसे मदद कर पाएँगे? देखिए मेरा दिन भर का यही काम होता है, जो भी अच्छा। लोग आते हैं, तो जो भी मैं क्या है कि जो भी 8 साल में मैं किया हूँ, जो सीखा हूँ, वही चीज़ें बताता हूँ लोग को, कैसे मैं सही चल रहा हूँ, सही कर रहा हूँ सही, तो लोगों को समझाता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करके परेशान हो रहे हैं, या गलत लोग के संपर्क में आ गए, या जी। गलत ब्रीड चुन लिया, या कर नहीं पा रहे हैं, कुछ न कुछ परेशानियाँ हैं, या हुँ। समझ नहीं पाए बकरी पालन को। तो दिन भर में जो लोग समझते हैं उस लायक हमारे पास आते हैं, उनको मैं समझाता हूँ। जी, जी। और जितना समय मेरे पास फ्री रहता है, तो दिन भर यही काम है। लोग फ़ोन करते हैं, कहीं से भी जुड़े मुझसे परिचित हों या ना हो, कहीं से भी फ़ोन करते हैं, तो उनको मैं
उनको सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। आपका रेफरेंस देके कोई आए तो डेफिनेटली मैं उनकी मदद करूँगा और जो मुझसे हो सकेगा ज़रूर करूँगा। जी, जी। जैसे मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये बता दे रहा हूँ कि जो जी। भी भारत सरकार की स्कीमें हैं, जी। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, चाहे बहुत सारी सीएम युवा उद्यमी वाला, तो हुँ, इसमें क्या है कि लोग बकरी पालन शुरू कर रहे हैं तो उसमें सब्सिडी मिल रही है। तो उसके लिए ट्रेनिंग अगर करना हो तो ट्रेनिंग हर ज़िले पे होती है। जी, मतलब जी। सरकारी ट्रेनिंग होती है, भारत सरकार वो निःशुल्क होती है भारत हुँ, सरकार की तरफ से। हुँ, हुँ, जो भी ज़िले की लीड बैंक है, हुँ, हुँ, तो वो लीड बैंक करवाती है ना? आपके हुँ। महाराजगंज ज़िले में भी, देवरिया में भी, कुशीनगर में, पूरे यूपी में, हर ज़िले में, पूरे भारत के हर ज़िले में, जी, जिसको आरसेटी बोला जाता है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जी। हर ज़िले में है, ज़िले की लीड बैंक उसको ऑपरेट करती है हुँ, और हुँ। निःशुल्क होता है हर चीज़, और वहाँ से आपको प्रमाण पत्र भी मिलता है बकरी पालन का। तो जी, आप जी। जाएँ वहाँ, वहाँ मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ हर जगह, तो जी, आप जी। वहाँ जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं निःशुल्क। जी, 10 जी। दिनों की ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। हुँ, हुँ। जी, आपका एक बड़ा पॉज़िटिव वाइब है जी। और मैं भविष्य में फिर आऊँगा आपसे मिलने। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। जो 8 सालों में आपने ग्रोथ देखी है, जी, हो सकता है प्रभु की इच्छा रहे तो इससे काफ़ी आगे आप जाएँ बिल्कुल। और बेहतर करें और फिर मैं आपसे मिलूँगा। बिल्कुल आइए, कभी भी आइए, आपका स्वागत है जी, जी। और आपकी शुभकामनाओं के लिए आपको धन्यवाद। जी।